गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जो आज मेरा जो लेक्चर है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 4th लेक्चर है। तो जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर जो सेकंड लेक्चर था तो सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था जैसे हमारे पास में क्या आता है, नाउन प्रेप, नाउन वाला केस आता है, तो वो वाला कंसेप्ट बताया था। फिर हमारे पास में जो थर्ड वाला था तो थर्ड में मैंने बताया था पार्टिसिपल फ्रेज वगैरह बताए। तो आज हमारा 4th लेक्चर है और बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे कंसेप्ट नंबर हमारे पास में 4th है। अगर मैं कंसेप्ट नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास में होता है क्या है, हमारे पास में दो वर्ड होते हैं। एक तो हमारे पास में क्या होता है, ईच होता है, और एक हमारे पास में क्या होता है, एवरी होता है। क्या होता है, एवरी। अगर मैं ईच और एवरी की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, ईच और एवरी। देखो जो ईच होता है और एवरी होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में मीन्स होता है प्रतीक। क्या होता है तुम्हारा, प्रतीक। लेकिन अगर मैं इसके इंग्लिश में मीनिंग की बात करूं, यहाँ पे थोड़ा इसका मीन समझते हैं कि जो ईच होता है ना, ईच का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है हमेशा एडजेक्टिव होता है, और ईच होता है वो क्या होता है अपने आप में, ये प्रोनाउन होता है। जैसे मैं इस पर थोड़ा अलग पेज पर समझाता हूँ। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे ईच, किसकी बात करूँ यहाँ पे, ईच। यानी जो ईच होता है ये एडजेक्टिव भी होता है अपने आप में, और ये अपने आप में क्या होता है, ये प्रोनाउन भी होता है। क्या होता है, प्रोनाउन। यानी जो ईच होता है, क्या होता है, ईच, ईच एडजेक्टिव की तरह भी फंक्शन करता है और प्रोनाउन की तरह फंक्शन करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एवरी की बात करूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पे, एवरी। जो एवरी होता है, क्या होता है, एवरी। एवरी अपने आप में ये हमेशा होता है, वो क्या होता है अपने आप में, ये अपने आप में ये एडजेक्टिव होता है ओनली। यानी जो ईच होता है, क्या होता है, ईच, ईच अपने आप में ये एडजेक्टिव भी होता है और क्या होता है, प्रोनाउन भी होता है। और एवरी अपने आप में ये एडजेक्टिव भी, ओनली एवरी अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे जो एवरी है ये एडजेक्टिव है, या ईच है, या ये एडजेक्टिव है, या प्रोनाउन है। तो मैं थोड़ा इन चीजों को समझाता हूँ। अगर हमारे पास में ईच आता है, क्या आता है तुम्हारा, ईच। अब हमें पता है जो एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव। यानी जो एडजेक्टिव आता है वो किसके लिए आता है तुम्हारा, यानी नाउन को क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को। अगर कहीं भी तुम्हारा ईच अगर एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करे, किसकी तरह फंक्शन करे, एडजेक्टिव की तरह, तो ये अपने बाद हमेशा नाउन लेता है। क्या लेता है, नाउन। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ईच बॉय, क्या बोला है यहाँ पे, ईच बॉय। तो जब यहाँ पे बॉय है, बॉय यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। तो जब ईच के बाद क्या रहा है, यानी नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, नाउन। तो यहाँ पे ईच है वो किसकी तरह फंक्शन करेगा, यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह फंक्शन करेगा, एडजेक्टिव की तरह। तो यहाँ पे जो ईच के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, नाउन, तो ईच यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। लेकिन अगर ईच प्रोनाउन की तरह फंक्शन करे, किसकी तरह फंक्शन करे, तुम्हारा प्रोनाउन की तरह फंक्शन करता है, तो ईच के बाद क्या आता है तुम्हारा, यानी ऑप आता है, और इसके बाद में जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। कैसा नाउन आएगा यहाँ पे, प्लूरल नाउन। ये नहीं, ईच और ईच होता है ना, इसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो यानी जो ईच है, ईच प्रोनाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, तो इसके बाद में ऑप आएगा और नाउन आएगा, वो कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ईच ऑफ द बॉय, क्या बोला मैंने यहाँ पे, ईच ऑफ द वॉइस। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ईच ऑफ द वॉइस की, किसकी बात करूँ यहाँ पे, ईच ऑफ द वॉइस। तो यहाँ पे जो ईच है, यानी ईच है वो किसके लिए आया है यहाँ पे, यानी बॉयज के लिए आ रहा है, यानी लड़कों में से प्रत्येक। तो अगर ईच के बाद क्या आ रहा है, ऑप आ रहा है, और ऑप के बाद यहाँ पे कैसा नाउन आ रहा है तुम्हारा, प्लूरल नाउन। तो यहाँ पे जो ईच है, क्या है यहाँ पे, ईच, ईच यहाँ पे किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे ये
प्रोनाउन की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रहा है तुम्हारा? प्रोनाउन की तरह। तो यहाँ से कंसेप्ट समझ में आया होगा कि अगर ईच एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा तो ये अपने बाद हमेशा सिंगुलर नाउन लेगा, और अगर ईच किसकी तरह फंक्शन करेगा? प्रोनाउन की तरह फंक्शन करेगा। किसकी तरह फंक्शन करेगा? प्रोनाउन की तरह फंक्शन करेगा। तो इसके बाद में ऑप आएगा और इसके बाद में हमेशा नाउन आएगा। वो कैसा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन। लेकिन अगर मैं एवरी की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? एवरी। अगर हमारे पास में एवरी होता है वो क्या होता है अपने में? ये एडजेक्टिव होता है। ओनली क्या होता है? एडजेक्टिव। और जब ये एवरी एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है तो इसके बाद में जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर नाउन। कैसा नाउन आएगा यहाँ पे? सिंगुलर नाउन। जैसे मैंने बोला यहाँ पे एवरी बॉय, क्या बोला है यहाँ पे? यह एवरी बॉय। तो अब बताओ बॉय यहाँ पे क्या हो गया? नाउन। और हमें पता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ पे जो एवरी है, एवरी किसकी तरह फंक्शन कर रहा है यहाँ पे? ये यानी एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रहा है यहाँ पे? एडजेक्टिव की तरह। तो यहाँ से हमारे पास में तीन कंसेप्ट बने। अगर ईच होता है, ईच अपने में प्रोनाउन भी होता है और ईच अपने में क्या होता है? एडजेक्टिव। जब ईच एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा तो अपने पास सिंगुलर नाउन लेगा, और अगर ईच किसकी तरह फंक्शन करेगा? प्रोनाउन की तरह, तो ये अपने बाद में ऑफ लेता है, और इसके बाद में जो नाउन आता है वो कैसा नाउन आता है तुम्हारा? प्लूरल नाउन। कैसा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन। और अगर एवरी अगर एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा तो ये अपने बाद हमेशा कैसा नाउन लेता है? यानी सिंगुलर नाउन। कैसा नाउन लेगा? सिंगुलर नाउन। लेकिन मैंने बोला है एवरी ऑफ द बॉयज। क्या बोला है यहाँ पे? एवरी ऑफ द बॉयज। तो अब यहाँ पे जो एवरी है, एवरी अगर ऑफ द बॉयज आ रहा है तो यहाँ पे ये क्या हो गया? यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो एवरी है वो प्रोनाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, लेकिन एवरी कभी भी प्रोनाउन नहीं होता है। तो इस जगह पे यहाँ पे क्या हो गया? गलत हो गया। तो एवरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एवरी वन ऑफ, यानी एवरी वन ऑफ, क्योंकि एवरी वन ऑफ होता है ये प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे? प्रोनाउन। और इसके बाद में क्या आएगा? ऑफ आएगा। ऑफ के बाद में नाउन आएगा। वो कैसा नाउन आएगा यहाँ पे? ये प्लूरल नाउन आएगा। कैसा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन। तो अगर मैं बात करूं, अगर देखो अब यहाँ पे देखो एरर बनेगी वो कैसे? मैंने क्या बताया था? जब मैं ईच और एवरी को कराऊंगा, जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कराऊंगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कराऊंगा, तो उसमें और डिटेल में समझाऊंगा। बस यहाँ पे मैं वर्ब के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर ईच अगर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो इसके बाद सिंगुलर नाउन आता है। वर्ब कैसी आती है तुम्हारी? सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब। अगर ईच प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, इसके बाद में ऑप आता है, और इसके बाद में जो नाउन आता है वो कैसा नाउन आता है? प्लूरल नाउन आता है। और हमेशा जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। ऐसे में बात करूं यहाँ पे जो एवरी है, क्या है तुम्हारा? एवरी। एवरी अगर एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा और इसके बाद में कैसा नाउन आएगा? यानी सिंगुलर नाउन आएगा, और वर्ब हमेशा कैसी आएगी तुम्हारी? सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। अगर मैंने यहाँ पे एवरी वन ऑफ बोला, क्या बोला यहाँ पे? एवरी वन ऑफ। और एवरी वन ऑफ के बाद कैसा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन आएगा, और वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी यहाँ पे? सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। देखो उसका मैं रीजन भी बताता हूँ ऐसा होता क्यों है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर कमिंग हियर। ठीक, अब यहाँ पे चीजों को समझने यहाँ पे। ठीक, इस केस में देखो यहाँ पे वर्ब कैसे सिंगुलर आ रही है, उसका रीजन मैं बताता हूं। अगर हमारे पास में जैसे ईच होता है, क्या होता है तुम्हारा? ईच। अब यहाँ पे जो ईच है वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है? यहाँ पे प्रोनाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। अच्छा, ये प्रोनाउन की तरह फंक्शन क्यों करता है? मैंने बताया था बेसिक क्लास में, बताया था कि जो प्रोनाउन होता है, क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड्स होता है जो किसको रिप्लेस करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। यानी जो नाउन के स्थान पे यूज किया जाता है वो कौन होता है तुम्हारा? प्रोनाउन होता है। कौन होता है? प्रोनाउन। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे इस जगह पे मैं बात करूं यहाँ पे कि यहाँ पे जो ईच है, क्या है यहाँ पे? ईच। ईच यहाँ पे किसके लिए आ रहा है? यानी स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है। यानी स्टूडेंट में से प्रत्येक, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? स्टूडेंट में से प्रत्येक की बात कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे ईच आया है। ईच किसके लिए आ रहा है? यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। और नाउन के प्लेस पे यूज होता है वो कौन होता है? प्रोनाउन। कौन होता है? प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो ईच आया है वो किसके लिए है? यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए आया है। किसके लिए आया? यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पे इधर देखना, ऑफ यहाँ पे क्या हो गई? प्रपोजिशन हो गई। क्या हो गई यहाँ पे? प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के बाद अगर कोई भी तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में।
अब ये सेंटेंस क्या चाह रहा है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग तो नहीं लगा सकते, और ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमेशा जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, तुम्हारी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में कभी भी वर्ब नहीं आती। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गई, यहाँ पे ये प्रपोजिशन हो गई, और प्रपोजिशन के यहाँ पे नाउन हो गया, यहाँ पे किस फॉर्म हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया प्रेप की बजाय। लेकिन अब यहाँ पे इधर देखो, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है यानी स्टूडेंट में से प्रत्येक, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रत्येक। जैसे ये ईच वर्ड होता है ना, तो ईच है वो किसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है, यानी स्टूडेंट में से प्रत्येक। देखो होता क्या है, जो ईच होता है ना, ईच हमेशा ये प्लूरल होता है, क्या होता है तुम्हारा, प्लूरल होता है। लेकिन ये प्लूरलिटी में ये सिंगुलरिटी शो करता है। सिंगुलरिटी का मतलब होता है तुम्हारा, ये कभी भी ग्रुप को नहीं दिखाता है। किसको नहीं दिखाता है, तुम्हारा ग्रुप को। यानी यहाँ पे जो ईच होता है वो हमेशा एक एक करके दिखाता है। जैसे मैं बात करूं, जैसे ऑल फ्रेंड्स इज या आर प्रेजेंट इन द क्लास, तो ऑल है, ऑल क्या दिखा रहा है, पूरे ग्रुप को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है तुम्हारा, पूरे ग्रुप को। यानी ये इंडिविजुअलिटी शो नहीं कर रहा है, यानी ऑल किसको दिखा रहा है, ग्रुप को। और मैंने बोला ऑल द बॉयज इज या आर प्रेजेंट इन द क्लास, तो इसमें जो यूज होगा वो किसका, ऑल द बॉयज, सब बॉयज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, आर का। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी स्टूडेंट में से अधिकांश स्टूडेंट, काफी स्टूडेंट, अधिकांश। तो ये भी क्या दिखा रहा है, मोस्ट किसको दिखा रहा है, यहाँ पे ग्रुप को दिखा रहा है। और जब यहाँ पे ग्रुप को दिखा रहा है, एक से ज्यादा लोग हो गए ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट में से अधिकांश स्टूडेंट है, इज या आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि ग्रुप को दिखा रहा है। मोस्ट वर्ड होता है वो किसको दिखा रहा है, ग्रुप को। ऐसे मैंने बोला मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर प्रेजेंट इन द क्लास, तो मैनी भी किसको दिखाता है, एक ग्रुप को दिखा रहा है, कई लोगों की बात कर रहा है। तो जैसे कई वर्ड होते हैं, जैसे ऑल हो गया तुम्हारा, मैनी हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा, सम वगैरह हो गए, तो ये हमेशा ग्रुप को दिखाते हैं। तो इनके साथ में वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन अगर कहीं पे जो ईच आता है, ईच क्या होता है तुम्हारा, यानी ये प्लूरलिटी में इंडिविजुअलिटी शो करता है, यानी ये एक एक व्यक्ति को दिखाता है। अगर मैंने बोला ईच ऑफ द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट में से प्रत्येक, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है ना, वो किसको दिखा रहा है, यहाँ पे ये एक एक करके दिखा रहा है, यानी एक एक करके। तो जब यहाँ पे ये एक एक करके दिखा रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे ये, यानी मैंने पहले ही बोला ईच होता है ना, ये प्लूरलिटी में सिंगुलरिटी दिखाता है, यानी ये इंडिविजुअलिटी शो करता है, यानी हर व्यक्ति की बात कर रहा है। और जब यहाँ पे ये हर व्यक्ति की बात कर रहा है, एक एक व्यक्ति की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये नंबर हो गया वो कैसा नंबर हो गया, यानी सिंगुलर नंबर। कैसा नंबर हो गया तुम्हारा, सिंगुलर। तो अब बताओ इस केस में यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, एज आएगा, ना कि तुम्हारा आर आएगा। तो इसका रीजन यही होता है तुम्हारा कि जो ईच होता है, क्या होता है, ईच हमेशा क्या दिखाता है तुम्हारे, इंडिविजुअलिटी शो करता है। और जब यहाँ पे इंडिविजुअलिटी शो करता है, तो इसके साथ में वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर। ऐसे हमारे पास में जो एवरी होता है, क्या होता है तुम्हारा, एवरी भी अपने आप में क्या दिखाते हैं, सिंगुलरिटी दिखाता है, यानी एक एक करके दिखाता है। तो इसके साथ में भी जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे ईच चाइल्ड इन द क्लास इज या आर बियरिंग सैंडल्स टुडे। अब हमें इसमें वर्ब देखनी है। अगर देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं ईच की बात करूं, तो ईच के बाद यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन आ रहा है, यानी चाइल्ड कैसा नाउन हो गया, यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन हो गया। कैसा नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन। और जब यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन हो गया, तो ईच यहाँ पे ये फंक्शन है वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। और ये मैंने क्या बताया था, जब ईच के बाद कैसा नाउन आ रहा है तुम्हारा, सिंगुलर नाउन आ रहा है, तो यहाँ पे ये किसकी तरह फंक्शन करेगा, एडजेक्टिव की तरह। और जब यहाँ पे इस केस में यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, चाइल्ड। और चाइल्ड यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया। और जब सिंगुलर नंबर हो गया तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यानी चाइल्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज, ना कि तुम्हारा आर। अच्छा, अगर ईच सेंटेंस में अकेला आ रहा है, इसके बाद में कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा है, यानी कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर ईच सेंटेंस में कैसा है तुम्हारे यहाँ पे सिंगल है, कैसा है तुम्हारा सिंगल है, तब भी ये किसकी तरह काम करता है, यहाँ पे ये प्रोनाउन की तरह फंक्शन करेगा। किसकी तरह फंक्शन करेगा, प्रोनाउन की तरह। और जब ईच सिंगल आता है तब भी क्या दिखाता है, प्रत्येक को दिखाता है, इंडिविजुअलिटी को शो करता है। और जब ये इंडिविजुअलिटी को शो करता है, तो इसके साथ में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने बोला ईच कम या कम्स, तो ईच यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। और यहाँ पे किसकी तरह आ रहा है, यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर की तरह आ रहा है। और जब यहाँ पे सिंगुलर नंबर की तरह आ रहा है, तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा, कम्स आएगा, ना कि तुम्हारा कम आएगा। क्या आएगा, कम्स।
ऐसे मैंने बोला यहाँ से ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यही वही वाली कहानी हो गई यहाँ पे, अगर मैंने बोला यहाँ पे ईच के बाद यहाँ पे ऑफ आ रहा है, और ऑफ के बाद यहाँ पे जो नाउन है वो कैसा नाउन है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है यहाँ पे, प्लूरल नाउन। तो ऑफ के जब प्लूरल नाउन है तो अब यहाँ पे जो ईच है वो किसके लिए आया है, स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है। तो अभी ईच यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन। और जब मैंने क्या बताया था, प्रोनाउन हो गया, तो अब बताओ इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, इंडिविजुअलिटी शो कर रहा है, यानी एक एक करके बात कर रहा है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, प्ले आएगा कि प्ले जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लेस। क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाने से वर्ब कैसी हो जाती है तुम्हारी, सिंगुलर। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे ईच ऑफ द स्टूडेंट। तो अब आता है यहाँ पे ईच, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्लूरल नाउन हो गया, और यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, और ईच यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ईच किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे ये प्रोनाउन की तरह। और जब ये प्रोनाउन की तरह फंक्शन कर रहा है तो ये कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया। और इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज, ना कि तुम्हारा है। ऐसी मैं बात करूं यहाँ पे एवरी, एवरी कम्स हियर। देखो यहाँ पे ये सेंटेंस मैंने बोला है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कम्स, यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गई, क्या हो गई, मेन वर्ब। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एवरी की बात करूं तो मैंने क्या बताया था, एवरी का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, एवरी अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। यानी जो एवरी होता है क्या होता है तुम्हारा, एवरी। एवरी हमेशा फंक्शन करता है वो किसकी तरह फंक्शन करता है, एडजेक्टिव की तरह। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे ये एडजेक्टिव। लेकिन मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है वो कौन करता है तुम्हारा, या तो नाउन करता है या फिर कौन करता है तुम्हारा, प्रोनाउन करता है। क्या करता है तुम्हारा, नाउन या प्रोनाउन। यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करेगा वो कौन करेगा, या तो नाउन करेगा या फिर कौन करेगा तुम्हारा, प्रोनाउन करता है। तो इस केस में यहाँ पे बताओ क्या एवरी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि एवरी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और कभी भी एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं आती। तो अब बताए यहाँ पे क्या आएगा, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पे ईच कम्स होता तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये राइट होता है। ऐसे मैंने बोला एवरी स्टूडेंट कम्स हियर, तो अब बताए यहाँ पे क्या हो गया, राइट हो गया। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे सिंगुलर नंबर हो गया। कैसा हो गया तुम्हारा, सिंगुलर नंबर, यानी नाउन हो गया। और एवरी यहाँ पे किसके लिए है, यहाँ पे स्टूडेंट के लिए आया है। और जब स्टूडेंट के लिए आया तो एवरी यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, स्टूडेंट। और स्टूडेंट कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पे, कम्स। क्या आएगा यहाँ पे, कम्स। अच्छा जैसे मैंने बोला एवरीवन ऑफ द फिल्म यू सजेस्टेड, अगर एवरीवन होता है ना, एवरीवन के बाद ऑफ आता है, इसके बाद में प्लूरल नाउन आ रहा है, लेकिन इनके साथ में हमेशा जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी तुम्हारी, सिंगुलर। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ए जाएगा, ना कि तुम्हारा आर आएगा। क्या आएगा तुम्हारा, आर नॉट। इधर देखना है यहाँ पे, अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे हमारे पास में क्या है, ईच बॉय एंड गर्ल। अगर देखो जैसे मैंने बोला यहाँ पे बॉय एंड गर्ल बोला, जैसे एक सेंटेंस मैंने बोला यहाँ पे बॉय एंड गर्ल एज या आर कमिंग हियर, एक तो सेंटेंस मैंने यहाँ पे ये बोला, यानी बॉय एंड गर्ल एज आर कमिंग हियर। तो यहाँ पे देखो बॉय हो गया, बॉय क्या हो गया यहाँ पे, नाउन हो गया। और गर्ल भी यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। और एंड से दो नाउन ऐड हो रहे हैं, तो इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। आर आएगा, ना कि तुम्हारा एज आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, आर। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे ईच है, और ईच के बाद क्या आ रहा है तुम्हारा, कोई दो नाउन ऐड हो रहे हैं, जैसे बॉय और गर्ल हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, बॉय या गर्ल। या फिर क्या मैंने बोला यहाँ पे ईच के बाद बॉय आ रहा है, या एवरी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, गर्ल आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे, गर्ल।
या एवरी मैन या एवरी बॉय। अगर ईच और एवरी के बाद कितने भी नाउन आ रहा है, कितने भी नाउन आ रहे हैं, ठीक, जैसे एवरी मैन, वुमेन एंड बॉय, कुछ भी आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था, जो ईच होता है ना, ये ईच इंडिविजुअलिटी को शो करता है। ये ईच या एवरी के बाद कितने भी नाउन आए, क्योंकि ये एक एक करके दिखाएगा, यानी इंडिविजुअलिटी शो करेगा। और जब ये इंडिविजुअलिटी शो करेगा तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी तुम्हारी यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी तुम्हारी, सिंगुलर। तो ईच के बाद कितने भी नाउन आ जाए, जैसे मैंने बोला ईच बॉय एंड गर्ल बोला मैंने यहाँ पे, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल बोला है, या एवरी मैन या एवरी बॉय बोला, या एवरी मैन वुमेन एंड बॉय बोला, तो इनके साथ में हमेशा जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है तुम्हारी यहाँ पे, ये सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी तुम्हारी, सिंगुलर वर्ब। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ईच बॉय एंड गर्ल हैज या हैव कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, तो ईच के बाद क्या आ रहा है, बॉय आ रहा है, गर्ल आ रहा है। तो अब बताओ मैंने क्या बताया, ईच के बाद कितने भी नाउन आ रहे हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या होगा, हैज राइट होगा, ना कि तुम्हारा हैव राइट होगा। ऐसे मैंने बात की यहाँ पे एवरी कैट एंड एवरी डॉग इज या आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो एवरी कैट एंड एवरी डॉग, यानी जो प्रत्येक कैट और प्रत्येक डॉग क्या है तुम्हारा, इज या आर, या क्या एक इंपोर्टेंट पार्ट है किसके, सोसाइटी के। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यानी इज आएगा, ना कि तुम्हारा यहाँ पे आर आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, आर, क्योंकि एवरी के बाद में मैंने एवरी के बाद कितने भी नाउन हो जाए। ऐसे मैंने बोला ईच एंड एवरी पर्सन हैज या हैव टू डू दिस वर्क। तो इस केस में क्या आ रहा है, ईच और एवरी के बाद क्या आ रहा है, पर्सन आ रहा है, सिंगुलर नाउन आ रहा है। तो इस केस में यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा, ना कि तुम्हारा हैव आएगा। तो इस जगह पे भी राइट क्या होगा, यहाँ पे हैज। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, मैंने बताया था कि जो एरर है ना वो मैं साथ ही साथ में कराऊंगा। जितनी भी एग्जाम में तुम्हारी एरर आई हुई है प्रीवियस एग्जाम वगैरह में, तो जितनी एरर मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन में डाली हुई है। जैसे मैंने बोला फेंटेक्स को पढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में हमें दो ही चीजें टारगेट करनी है। एक तो हमें वर्ब टारगेट करना है और एक हमें क्या टारगेट करना है, सब्जेक्ट। क्या करना है, सब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला यहाँ पे एवरी वन ऑफ अस नो दैट ही इज नॉट कैपेबल ऑफ रिमेनिंग अंडर वाटर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। एवरी हम में से प्रत्येक जानता है कि दैट ही इज नॉट कैपेबल, यानी वो कैपेबल नहीं है, और रिमेनिंग यानी बने रहने में, अंडर वाटर यानी पानी के अंदर, फॉर सच अ लॉन्ग टाइम यानी एक लंबे समय के लिए। अब देखो एक तो हमारे पास में क्या हो गई, यहाँ पे नो वर्ब हो गई, क्या हो गई यहाँ पे, नो हो गई, और एक हमारे पास में क्या हो गई, यहाँ पे इज हो गई। क्या हो गई यहाँ पे, इज। तो इज भी यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे यानी मेन वर्ब हो गई। अगर मैं यहाँ पे दैट, यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। और कंजंक्शन मैंने क्या बताया था, कंजंक्शन क्या लेगा, यहाँ पे क्लॉज लेता है, यानी दो क्लॉज जोड़ेगा। एक तो दैट से पहले क्लॉज आ रहा होगा और एक दैट के बाद में क्लॉज आ रहा होगा। और क्लॉज के लिए मैंने क्या बताया था कि क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। तो अब बताओ इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यहाँ पे ही। कौन है यहाँ पे, ही। कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब कैसी आएगी यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। कैसी वर्ब आ जाएगी यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने अभी बताया था एवरीवन ऑफ होता है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन करता है, ये भी एक एक करके दिखाता है। तो जब एवरीवन ऑफ के बाद कोई भी प्लूरल नाउन आ रहा है, कैसा नाउन आ रहा है तुम्हारा, प्लूरल नाउन आ रहा है, तो इसके साथ में हमेशा जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर, क्योंकि ये भी इंडिविजुअलिटी को शो करता है। और जब यहाँ पे इंडिविजुअलिटी को शो कर रहा है, तो अब बताओ नो यहाँ पे कैसी वर्ब होगी, यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब है, क्योंकि वर्ब की बेस फॉर्म होती है वो कैसी होती है, प्लूरल वर्ब। तो अब बताओ यहाँ पे एवरीवन के साथ में भी जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ नो की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोज। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे ए वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे ए वाले में। जैसे मैंने बोला एवरीबॉडी नो दैट इज फेलियर कैन एट्रीब्यूटेड ओनली टू हिज लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब देखो यहाँ पे एवरीबॉडी आ रहा है, और मैंने कहीं बताया अगर देखो दुनिया में कहीं भी जैसे एवरीबॉडी हो गया, नोबॉडी हो गया, समबडी, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इनको मैं आगे समझाऊंगा कि अगर कहीं भी तुम्हारा क्या रहा है यहाँ पे, यानी जैसे हमारे पास में जैसे एनीबॉडी हो, क्या होता है तुम्हारा, एनीबॉडी, या फिर क्या होता है तुम्हारा, नोबॉडी हो, क्या हो तुम्हारा, नोबॉडी, या फिर क्या हो गया तुम्हारा, समबडी, या फिर क्या हो गया तुम्हारा, एवरीबॉडी, या फिर क्या हो गया तुम्हारा, एनीवन, या फिर क्या हो गया तुम्हारा, नो वन। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और अगर कहीं भी तुम्हारा इंडेफिनिट प्रोनाउन आए, क्या है तुम्हारा यहाँ पे, इंडेफिनिट प्रोनाउन आए, तो इनके साथ में हमेशा जो वर्ब आती है ना
वो हमेशा आती है तुम्हारी सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आती है तुम्हारी? सिंगुलर वर्ब। अगर कहीं पे क्या आ रहा है तुम्हारा, यानी एनीबडी आ रहा है, नोबडी आ रहा है, समबडी आ रहा है, एवरीबडी आ रहा है, एनीवन आ रहा है, और क्या आ रहा है तुम्हारा? नो वन आ रहा है। क्या आ रहा है तुम्हारा? नो वन, या फिर नन वगैरह भी होता है ना, तो इनके साथ में हमेशा जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है तुम्हारी? सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। तो आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ पे एवरीबडी आ रहा है। क्या आ रहा है तुम्हारा? एवरीबडी। और एवरीबडी यहाँ पे कैसा हो गया तुम्हारा? यानी सिंगुलर नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया यहाँ पे? ये सिंगुलर नंबर। और जब यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर हो गया तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। तो अब बताओ, नो की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? यानी नोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? नोज, यानी NOWS। यानी क्योंकि वर्ब में STS लगाने से वर्ब कैसी हो जाती है? सिंगुलर। ऐसे मैंने अभी बताया था, एवरी चाइल्ड इन द क्लास। एवरी चाइल्ड इन द क्लास। अब चाइल्ड यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे सिंगुलर नाउन हो गया। कैसा हो गया? सिंगुलर नाउन। और एवरी यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव हो गया। और जब यहाँ पे एडजेक्टिव है और यहाँ पे क्या हो गया? सिंगुलर नाउन हो गया। इन यहाँ पे क्या हो गई? प्रेप हो गई। और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है वो किस फॉर्म में आता है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो क्लास यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो अब बताओ यहाँ पे जो आर है, क्या है यहाँ पे? ये आर। तो अब बताओ, आर का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है? यहाँ पे चाइल्ड है। कैसा है? चाइल्ड। और चाइल्ड यहाँ पे कैसा नंबर है? यहाँ पे सिंगुलर नंबर है। कैसा नंबर है? यहाँ पे सिंगुलर नंबर। और जब यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। तो अब बताओ, आर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे एज। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी? यहाँ पे बी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी? यहाँ पे बी वाले पोर्शन में। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला, यहाँ पे ईच एंड एवरी पर्सन, और मैंने ये अभी कंसेप्ट बताया था कि अगर ईच और एवरी के बाद कोई भी नाउन आ रहा है, कितने भी नाउन आ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ईच और एवरी हमेशा किसको दिखाते हैं? तुम्हारे इंडिविजुअलिटी को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? इंडिविजुअलिटी को। और जब यहाँ पे इंडिविजुअलिटी को शो करते हैं तो इनके साथ में हमेशा जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी? यानी सिंगुलर वर्ब। तो अब बताओ, ईच एंड एवरी पर्सन। तो अब बताओ, हैव की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हैज। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी? यहाँ पे बी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी? यहाँ पे बी वाले में। जैसे मैंने बोला ईच ऑफ दीज वॉच, तो ये अभी मैंने बताया था, ईच ऑफ के बाद यहाँ पे कैसा नाउन आ रहा है? यहाँ पे प्लूरल नाउन आ रहा है। और ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है, तो ईच यहाँ पे क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। और यहाँ पे किसकी तरह काम करता है? सिंगुलर नंबर की तरह काम करता है। और जब सिंगुलर नंबर की तरह काम करता है ईच, तो इसके साथ में वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। तो अब बताओ, प्लेज की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ सॉरी, प्ले की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेज। क्योंकि वर्ब में एस लगाने से वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी? यहाँ पे बी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी? यहाँ पे बी वाले में। जैसे मैंने बोला ईच ऑफ द स्टूडेंट, तो अब बताओ वही केस है। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया? प्लूरल नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया? प्लूरल नंबर हो गया। और यहाँ पे जो ईच है अब वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है? यहाँ पे ये प्रोनाउन की तरह है। और यहाँ पे कैसा नंबर है? यहाँ पे सिंगुलर नंबर है। और जब सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ में वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट स्टैंड अप, यानी स्टैंड अप होते हैं, खड़े होते हैं, एंड से, और से कहते हैं यस, व्हेन हिज और हर नेम इज कॉल्ड बाय द टीचर, जब उनका और उनका नाम किसके द्वारा बुलाया गया? टीचरों के द्वारा। तो अब बताओ, स्टैंड यहाँ पे क्या हो गई? यानी ये क्या हो गई? यहाँ पे ये वर्ब है। स्टैंड यहाँ पे क्या हो गई? वर्ब। तो अब बताओ, स्टैंड यहाँ पे कैसी वर्ब है? यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब है। यानी स्टैंड हो गई यहाँ पे कैसी वर्ब हो गई? यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। और तो अब बताओ, ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब कब होगी? जब वर्ब में एस या ईएस लगा रहा है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टैंड्स। क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्टैंड्स। तो वर्ब में क्या लग जाएगा तुम्हारा? एस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एस। तो कौन से वाले पोर्शन में हो गई? यहाँ पे बी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में हो गई? बी वाले में। अब यहाँ पे इधर देखना है, यहाँ पे जैसे मैं बात करूं यहाँ पे नोट पॉइंट में, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये वाला। जब मैंने क्या बताया यहाँ पे, व्हेन ईच इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट बी ईच, दे ईच, यानी यू ईच, व्हेन दे ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। देखो होता क्या है यहाँ पे, जैसे मैं बात करूं, जैसे हमारे पास में क्या आ रहा है, जैसे बी ईच आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा? बी ईच। और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे दे ईच हो गया। क्या हो गया? दे ईच हो गया। या फिर क्या हो गया? यहाँ पे यू ईच हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे यू ईच। यानी बी ईच आ रहा है, दे ईच आ रहा है, और क्या आ रहा है तुम्हारा? यू ईच आ रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो बी यहाँ पे क्या है? ये प्रोनाउन है, यानी फर्स्ट पर्सन है। और दे के बाद क्या आ रहा है? यहाँ पे ईच आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है।
और यहाँ भी यू क्या है यहाँ पे प्रोनाउन, और इसके बाद में क्या रहा है तुम्हारा ईच आ रहा है। तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब आएगी क्या आएगी, यहाँ पे जो वर्ब, वो हमेशा वर्ब आएगी, वो कैसी वर्ब आएगी तुम्हारी यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब। सॉरी, यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी यहाँ पे ये, यानी इस केस में यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आएगी यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब। अगर कहीं पे तुम्हारा जैसे प्रोनाउन आ रहा है, जैसे बी ईच आ रहा है, यानी प्रोनाउन के बाद में आ रहा है, जैसे बी ईच हो गया तुम्हारा, दे ईच हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा यू ईच हो गया, यानी बी ईच हो गया, दे ईच हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा यू ईच हो गया। तो इनके साथ में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, यानी प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आएगी तुम्हारी प्लूरल। जैसे इधर देखना, यानी व्हेन ईच इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट, बी ईच, दे ईच, और क्या हो गया तुम्हारा यू ईच, व्हेन दे ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। तो इनके साथ में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब। जैसे मैंने बोला बी ईच, तो बी के बाद यहाँ पे क्या रहा है ईच, तो अब वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी यहाँ पे प्लूरल। तो यहाँ पे ईच की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा यहाँ पे आर। ऐसे मैंने बोला दे के बाद भी यहाँ पे क्या आ रहा है ईच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दे के बाद भी यहाँ पे क्या आ रहा है ईच। तो अब मतलब क्योंकि इन केस में यहाँ पे जो वर्ब आती है वो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है, यानी यहाँ पे बी के अकॉर्डिंग आ रही है, और बी कैसा नंबर है यहाँ पे ये प्लूरल नंबर है, तो इसके अकॉर्डिंग कहेगी आर। ऐसे ही यहाँ पे वर्ब आ रही है वो दे के अकॉर्डिंग आ रही है, और दे कैसा नंबर हो गया प्लूरल नंबर हो गया। तो अब तो यहाँ पे क्या आएगा आर आएगा, ना कि तुम्हारा एज आएगा। ऐसे ही मैंने बोला द बॉय एंड द गर्ल्स। अब बताओ इससे पहले यहाँ पे क्या रहा है बॉय आ रहा है और क्या रहा है गर्ल्स। अब मैंने बात की यहाँ पे बॉय हो गए और क्या हो गई यहाँ पे काफी सारी गर्ल्स हो गई। तो अब बताओ यहाँ पे जो नंबर हो गया वो कैसा नंबर हो गया यहाँ पे ये प्लूरल नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया प्लूरल। और जब यहाँ पे ये प्लूरल नंबर हो गया तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी प्लूरल। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा एज नहीं आएगा, यहाँ की क्या आएगा यहाँ पे आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे आर। ऐसे मैंने बोला द टीचर्स ईच आर या इज टीचिंग यू। जो टीचर्स हैं प्रत्येक है वो क्या कर रहे हैं पढ़ा रहे हैं। तो अब बताओ पढ़ाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है टीचर्स। और टीचर्स यहाँ पे कैसा नंबर हो गया प्लूरल नंबर। और जब यहाँ पे प्लूरल नंबर हो गया तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आएगी यहाँ पे प्लूरल। तो अब बताओ यहाँ पे क्या राइट होगा यहाँ पे यानी आर राइट हो जाएगा, ना कि तुम्हारा एच होगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब यहां से इधर देखना है यहाँ पे, जैसे अब देखो यहाँ पे ईच का एक और कंसेप्ट बनता है। देखो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एक दो बार एसएससी ने इस पे एरर पूछी हुई थी। तो यहाँ पे जो ईच होता है ना, जो ईच का यूज होता है, किसका यूज होता है तुम्हारा, जो ईच के यूज होता है, किसका यूज होता है तुम्हारा ईच का। ईच का यूज होता है टू या मोर देन टू पर्सन, यानी पर्सन या थिंग्स। यानी जो ईच का यूज होता है क्या होता है तुम्हारा ईच। ईच का यूज होता है या तो दो के लिए होता है या दो से ज्यादा के लिए। यानी ईच दो या दो से ज्यादा पर्सन या थिंग्स होती हैं तो उनके लिए हमेशा यूज करते हैं वो किसका करते हैं ईच का। लेकिन अगर हमारे पास में जो एवरी होता है क्या होता है तुम्हारा एवरी। एवरी का यूज होता है वो कितने के लिए यूज होता है थ्री या मोर देन थ्री पर्सन या थिंग्स। यानी हमारे पास में जो तुम्हारा एवरी आता है क्या आता है एवरी। तो जो एवरी का यूज होता है वो क्या होता है तीन या तीन से ज्यादा व्यक्ति या पर्सन्स के लिए यूज होता है वो किसके यूज होता है तुम्हारा एवरी। यानी जो ईच आता है ईच हमेशा दो या दो से ज्यादा के लिए आता है टू या मोर देन टू। लेकिन जो एवरी आता है वो कितने के लिए आता है थ्री या मोर देन थ्री या तीन से ज्यादा के लिए। अगर जैसे मैंने बोला यहाँ पे देयर आर टू पेन्स, यानी दो पेन हैं जिसमें से प्रत्येक पेन है क्या बहुत ज्यादा कॉस्टली है, प्रत्येक पेन है बहुत कॉस्टली है। तो अब बताओ यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें ईच लगाना है कि यहाँ पे एवरी लगाना है। यानी या तो ईच लगाओगे या फिर क्या लगाओगे एवरी। अब हमें पता है कि जो एवरी आता है वो कितने के लिए होता है तीन या मोर देन तीन, मोर देन थ्री। यानी तीन या तीन से ज्यादा के लिए यूज होता है एवरी। और जो यहाँ पे जो ईच है यानी यहाँ पे क्या रहा है तुम्हारे यहाँ पे ईच आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे ईच। तो ईच का यूज होता है वो क्या होता है टू या मोर देन टू, यानी दो या दो से ज्यादा के लिए।
तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे कितने 2 पेन्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं 2 पेन्स के लिए। और 2 पेन्स के लिए किसके यूज होता है तुम्हारा ईच का, यानी ईच के यूज 2 या 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है। और एवरी का यूज होता है वो कितने के लिए होता है 3 या 3 से ज्यादा के लिए। तो अब बताए यहाँ पे कितने पेन्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 की। और जब 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 2 के लिए यूज होता है वो ईच होता है, ना कि तुम्हारा यहाँ पे एवरी आएगा। यानी 2 के लिए किसका यूज होगा तुम्हारा ईच का। लेकिन अगर मैंने बोला देयर आर 3 पेन्स ईच या एवरी पेन इज वेरी एक्सपेंसिव, यानी 3 पेन्स थे, तो अब बात तो यहाँ पे 3 हो गए। कितने हो गए तुम्हारे 3। और हमें पता है 3 के लिए हम किसके यूज कर सकते हैं ईच का भी यूज कर सकते हैं और एवरी, यानी 3 या 3 से ज्यादा, तो उसके लिए हम ईच भी लगा सकते हैं और एवरी लगा सकते हैं, क्योंकि ईच का प्रयोग 2 के लिए भी होता है 2 से ज्यादा के लिए। तो इस जगह पे यहाँ पे राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे ईच भी राइट हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे एवरी भी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे इस केस में दोनों ही राइट है, क्योंकि 3 या 3 से ज्यादा के लिए ईच भी आ जाता है और क्या आ जाता है तुम्हारा एवरी। तो यहाँ पे ईच आ जाएगा और यह क्या आ जाएगा तुम्हारा एवरी। तो ये मैंने कंसेप्ट बताए थे तुम्हारा ईच और एवरी वाले, मैंने सारे कंसेप्ट डिस्कशन कर चुका हूं। मैंने पहले ही बताया था कि जितने तुम्हारे रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कंसेप्ट होंगे, एक भी कंसेप्ट को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो पहले ही इधर मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारा ईच और एवरी वाले कंसेप्ट है ना, मैंने एक एक कंसेप्ट को समझाया, कब तुम्हारा इसके साथ में वर्ब सिंगुलर आती है, कब ईच एडजेक्टिव होता है, कब प्रोनाउन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब जैसे हमारे पास में तुम्हारा नेक्स्ट कंसेप्ट इफ कंसेप्ट नंबर 5 पे आते हैं। किस पे आते हैं तुम्हारे कंसेप्ट नंबर 5, बड़ा आसान है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ बचा भी नहीं है, नॉर्मल कंसेप्ट है। इफ द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 या मोर नाउन प्रोनाउंस कनेक्टेड बाय आइदर और नाइदर नॉर, द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। यानी अगर हमारे पास में देखो, हमारे पास में 2 होते हैं तुम्हारे, ये कंजंक्शन होते हैं और ये हमेशा होते हैं ये पेयर वाले कंजंक्शन होते हैं। अगर कहीं भी तुम्हारे 2 नाउन प्रोनाउन है और वो किससे ऐड हो रहे हैं, या तो आइदर बोल दो या ईदर और बोल दो। क्या बोल दो यहाँ पे ईदर और, यानी या तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ईदर और बोल दो, या फिर यहाँ पे क्या बोल दो यहाँ पे नीदर नॉर। और ये हमेशा पेयर होता है तुम्हारा, यानी कई बार एरर देता है वो इन वाले केस पे कि हमेशा जो इधर के साथ में आता है वो किसका यूज होता है और का यूज होता है, और नीदर के साथ में जो यूज होता है वो किसका यूज होता है तुम्हारा नॉर का। यानी ईदर और फॉलो करता है और नीदर क्या फॉलो करता है नॉर। लेकिन वो कभी कभार करता क्या है तुम्हारे यहाँ पे, वो ईदर के साथ यहाँ पे क्या दे देता है, यहाँ पे ईदर के साथ वो नॉर दे देता है। क्या दे देता है नॉर। और यहाँ पे जैसे ही और जो नाइदर होता है क्या होता है तुम्हारा नीदर या नाइदर बोल दो, और इसके साथ में जो दे देता है वो क्या दे देता है तुम्हारा और दे देता है। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही यहाँ पे क्या हो गया रॉन्ग हो गया, क्योंकि इनका पेयर होता है। यानी ईदर होता है वो और ही फॉलो करेगा, यानी इस जगह पे यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, यानी और आएगा। और जो तुम्हारा यहाँ पे नीदर है, नीदर क्या फॉलो करेगा यहाँ पे नॉर फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा नॉर। तो ये कई बार एग्जाम में दे देता है। तो इस केस में यहाँ पे जो एरर, अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे हमारे पास में क्या होता है, ईदर के बाद अगर कोई भी तुम्हारे यहाँ पे नाउन प्रोनाउन आ रहा है, क्या रहा है यहाँ पे नाउन प्रोनाउन, और के बाद भी यहाँ पे क्या रहा है तुम्हारे यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन आ रहा है। क्या रहा है नाउन प्रोनाउन। ऐसे नीदर के बाद यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे भी कोई नाउन प्रोनाउन आ रहा है, और नॉर के बाद भी यहाँ पे क्या रहा है तुम्हारा नाउन प्रोनाउन। और हमें यहाँ पे क्या लगानी है, यहाँ पे ही हमें वर्ब लगानी है। क्या लगानी है वर्ब। तो अगर कहीं भी तुम्हारा ईदर और नीदर नॉर आता है, तो इस केस में जो वर्ब है ना, वर्ब हमेशा अपने पास वाले नाउन प्रोनाउन से एग्री होती है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है अगर कहीं भी घर में प्रॉब्लम होती है तो किस सबसे पहले किसके पास जाता है, पड़ोसी के पास में जाता है। तो जो वर्ब का पड़ोसी है वो कौन होता है, यानी जो और के बाद नाउन प्रोनाउन आ रहा है। किसके बाद आ रहा है और, या यानी और या नॉर के बाद जो नाउन प्रोनाउन आ रहा है वही क्या है तुम्हारा पड़ोसी है। और आइदर के बाद यहाँ पे ये नाउन प्रोनाउन आ रहे हैं, तो इसके क्या है, यानी ये दूर है, यानी ये दूर है, और यहाँ पे ये भी क्या है, यहाँ पे ये दूर है। तो जब आइदर और नाइदर नॉर वाला कंसेप्ट बन रहा है, यानी या तो ईदर और वाला बन रहा है या फिर क्या बन रहा है तुम्हारा नीदर नॉर वाला बन रहा है। तो इस केस में यानी जो वर्ब है, क्या है तुम्हारी वर्ब है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, जो वर्ब के नियरेस्ट नाउन प्रोनाउन होंगे। क्या होगा तुम्हारा वर्ब के नियरेस्ट नाउन प्रोनाउन होंगे। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ईदर श्याम और आई एम इज डांसिंग इन द पार्टी।
या तो श्याम या मैं क्या कर रहे थे, पार्टी यानी पार्टी में क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तो अब यहाँ पे जो वर्ब है, यहाँ पे एम आ रही है, ए जा रही है। तो अब बताओ जो वर्ब का जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो कौन है, यहाँ पे नियरेस्ट नाउन प्रोनाउन कौन है, यहाँ पे आई है कि श्याम है। तो इस केस में देखी जाए तो जो वर्ब का जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो कौन है यहाँ पे, यानी आई हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, आई हो गया, यानी नाउन प्रोनाउन हो गया वो कौन हो गया, आई। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, यानी एम लगाएंगे। आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एम, ना कि तुम्हारा इस केस में क्या आएगा यहाँ पे ए जाएगा। तो अब बताओ राइट हो जाएगा, वो कहेगा आइदर श्याम और आई एम इज डांसिंग इन द पार्टी। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे नीदर श्याम नॉर हिज पेरेंट्स इज या आर रेडी टू गो। तो अब मैंने क्या बोला, नीदर श्याम हो गया नॉर हिज पेरेंट्स। तो अब बताओ यहाँ पे जो वर्ब के पास वाला है वो कौन है यहाँ पे, यानी इस केस में वर्ब के पास वाला कौन है यहाँ पे, पेरेंट्स, ना कि तुम्हारे यहाँ पे श्याम नहीं है, श्याम तो दूर है। तो वर्ब के जो नियरेस्ट है वो कौन है यहाँ पे, पेरेंट्स। और यहाँ पे जो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आएगा वो क्या आएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे आर आ जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स कैसा नंबर है यहाँ पे, ये प्लूरल नंबर है। और जब यहाँ पे प्लूरल नंबर है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर राइट होगा, ना कि तुम्हारा इस पे क्या होगा, यहाँ पे एच होगा। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइदर श्याम नॉर हिज पेरेंट्स आर रेडी टू गो। अब इसके वाले केस में देखना, देखो ये थोड़ा मैंने अलग कंसेप्ट बनाया हुआ है। अगर मैं इस कंसेप्ट की बात करूं, आइदर सीता और आई डांसिंग इन द पार्टी, क्या सीता या फिर मैं डांस कर रहे थे पार्टी में। तो अब यहाँ पे इधर देखना है, यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमें पता है कि इधर हो गया, और इधर के बाद यहाँ पे क्या है, सीता हो गई। सीता क्या हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया, और के बाद यहाँ पे क्या रहा, आई हो गया, प्रनाउन हो गया। अब मैं बात करूं यहाँ पे जो वर्ब है वो कौन है यहाँ पे, या तो एज है या फिर कौन है यहाँ पे, एम है। क्या है यहाँ पे, एज या एम है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पे, तो जो वर्ब के जो नियरेस्ट है क्या है तुम्हारे यहाँ पे, जो वर्ब के नियरेस्ट है वो सीता है या आई है। अगर तो कोई इस केस में यहाँ पे जैसे पहले वाला सेंटेंस था आइदर श्याम और आई, तो इस केस में यहाँ पे जो एम या इज बैठी हुई है, वर्ब के जो नियरेस्ट है वो कौन है यहाँ पे, आई है। लेकिन अगर मैं इस वाले में बात करूं यहाँ पे एज या एम आइदर सीता और आई डांसिंग, तो इस केस में मैं बात करूं तो इस वर्ब के जो नियरेस्ट है वो कौन है यहाँ पे, सीता है। कौन है यहाँ पे, अगर देखी जाए तो इस वर्ब के नियरेस्ट कौन हो गया, सीता, ना कि तुम्हारा आई। और जब वर्ब के नियरेस्ट, और मैंने क्या बताया था, इधर और नीदर नॉर में जो वर्ब एग्री होती है वो क्या होती है, जो वर्ब के नियरेस्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं, या जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्टिव केस होता है, या वर्ब के नियरेस्ट नाउन प्रोनाउन होता है। तो वर्ब के नियरेस्ट कौन हो गए यहाँ पे, कौन हो गए यहाँ पे, सीता। और सीता के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो सीता के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, यानी सीता कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर है। और जब ये सिंगुलर नंबर हो गया तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो अब तो यहाँ पे क्या आएगा, ए जाएगा, ना कि तुम्हारा एम आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, एच। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि ये ऐसे कंसेप्ट है जहां से काफी एरर क्रिएट होती रहती है। तो इधर और नीदर नॉर द वर्ब एग्री विद द फर्स्ट नाउन, फॉर फर्स्ट नाउन प्रोनाउन बोल दो, या फिर क्या बोल दो, तुम्हारा जो नियरेस्ट नाउन प्रोनाउन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इधर और नीदर नॉर में क्या होती है, तुम्हारी वर्ब एग्री होती है। जैसे मैं एग्जांपल से देखो, इसके क्वेश्चन भी बताता हूं मैं। ये सब क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है तुम्हारे, जितने ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, ईदर यू और योर फ्रेंड हैव स्टोलन माई रिस्ट वॉच, यानी या तो तुम या मेरा मित्र हैव स्टोलन माई रिस्ट वॉच, यानी मेरी कीमती वॉच को चुरा चुके हैं। तो अब बताइए यहाँ पे स्टोलन हो गया, अब यहाँ पे हैव है, हैव यहाँ पे कैसी वर्ब हो गई, यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब। लेकिन अब मैंने क्या बताया था, ईदर और नीदर नॉर में जो वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है। क्या होता है तुम्हारा, वर्ब के। अब वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो कौन है यहाँ पे, फ्रेंड। कौन हो गया यहाँ पे, और के बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब बताओ फ्रेंड कैसा नंबर है यहाँ पे, कैसा नंबर हो गया यहाँ पे, ये सिंगुलर नंबर। कैसा नंबर हो गया यहाँ पे, सिंगुलर। और जब यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर है, कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ क्या आएगा यहाँ पे, एरर कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी, सी वाले में। और हैव की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैज। ऐसे में बात करूं यहाँ पे, शी इमीडिएटली क्विट, यानी उसने तुरंत छोड़ा द जॉब, यानी जॉब को जिसमें नाइदर द स्किल, ना तो स्किल थी ना ही क्या थी तुम्हारी नॉलेज, जो बर रिक्वायर्ड जिसमें की थी रिक्वायर्ड थी, ना तो इसमें स्किल की नेसेसिटी थी ना ही किसकी थी, नॉलेज की। तो देखो यहाँ पे क्विट है ना, ये क्विट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी क्विट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं।
अगर मैं जैसे क्विट की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, क्विट, यानी जैसे हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो जैसे मैंने बोला क्विट, क्या बोला यहाँ पे, क्विट और क्विट। तो क्विट और क्विट यानी ये कौन सी फॉर्म है यहाँ पे, ये तीनों फॉर्म सेम होती हैं। तो क्विट की तीनों फॉर्म क्या होती है, सेम। और मैंने अभी क्या बताया था, यानी यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्विट क्या हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और मैंने ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पहली क्लास में बताया था कि जब सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है, तुम्हारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो उस पर कभी भी नंबर या पर्सन का इफेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे तो ये राइट है, यानी सी के बाद यहाँ पे क्या है, ये क्विट यहाँ पे राइट है। लेकिन अब हमारे पास में क्या आ गया, नाइदर आ गया, और नाइदर द स्किल और नॉर नॉलेज और वर्ब। और मैंने क्या बताया था, नाइदर नॉर या इधर और में वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा। तो वर्ब के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो कौन है यहाँ पे, नॉलेज। कौन हो गया, नॉलेज। और नॉलेज की मैं बात करूं तो यहाँ पे कैसा नंबर है, यहाँ पे ये नॉलेज कैसा नंबर है, यहाँ पे सिंगुलर नंबर। कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर। और जब नॉलेज सिंगुलर नंबर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो वर्ब की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉच। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे डी वाले पोर्शन में। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि जितनी यहाँ पे ये एरर करा रहा हूँ सब इंपोर्टेंट एरर है, सब तुम्हारे एग्जाम में आई हुई एरर है। जैसे मैंने बोला, नीदर द मिनिस्टर नॉर द इंटेलिजेंट सोर्सेज, यानी ना तो मिनिस्टर्स और ना ही उनके इंटेलिजेंट सोर्सेज, यानी वॉज अवेयर। तो अब बताए यहाँ पे वॉज आ रहा है। अगर मैं वॉज की बात करूं तो वॉज यहाँ पे कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। लेकिन अब मैंने क्या बताया था, नीदर नॉर में जो वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग, जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट है। और जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो कौन है यहाँ पे, सोर्सेज। और सोर्सेज यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर हो गया, क्योंकि नाउन में एस एस लगाने से नाउन कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो सोर्सेज यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे ये प्लूरल नंबर। और जब यहाँ पे ये प्लूरल नंबर हो गया तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। तो अब बताओ वॉच की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्ब, क्योंकि ये प्लूरल नंबर हो गया सोर्स है। और जब प्लूरल नंबर है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब। तो वॉच की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे सी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यहाँ पे सी वाले में। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे हमारे पास में, इधर देखो यहाँ पे इफ दस, देखो कंसेप्ट नंबर 6 बोलता क्या है, बड़ा अच्छे कंसेप्ट। मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, बड़ा आसान टॉपिक है, बहुत इजीली टॉपिक है। लेकिन इसकी जो एरर है ना, वो कॉपी एरर क्रिएट होती है, कॉपी एरर बनती है। और बहुत आसान टॉपिक है, बड़ा कहते हैं ना बहुत इजी टॉपिक है, इससे आसान टॉपिक इंग्लिश का कोई है भी नहीं। देखो कंसेप्ट नंबर 6 की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, कंसेप्ट नंबर 6। और ये कंसेप्ट नंबर 6 बोलता क्या है, if the sentence includes positive and negative subject, the verb should agree with the positive subject irrespective of the number of the subject। बात समझ में आ रही है, यानी चलो मैं इधर समझाता हूं आपको। जैसे हमारे पास में क्या होता है, जैसे कुछ वर्ड होते हैं जैसे पेयर वाले कंजंक्शन होते हैं। जैसे हमारे पास में क्या होगा, नॉट ओनली, और नॉट ओनली के बाद क्या आता है तुम्हारा, बट आल्सो। क्या रहा है तुम्हारा, बट आल्सो। ठीक, ऐसे हमारे पास में, जैसे हमारे पास में क्या होता है, एंड नोट होता है। क्या होता है यहाँ पे, एंड नोट। देखो यहाँ पे होता क्या है इस वाले केस में, कि नोट ओनली के बाद यहाँ पे क्या रहा है तुम्हारे, यहाँ पे देखो यहाँ पे, इधर यहाँ पे क्या रहा है तुम्हारा, नाउन प्रोनाउन आ रहा है। ऐसी बटाल्सो के बाद भी यहाँ पे क्या रहा है तुम्हारा, नाउन प्रोनाउन। ऐसी एंड से भी पहले यहाँ पे क्या रहा है तुम्हारा, नाउन प्रोनाउन आ रहा है। और यहाँ पे इधर भी क्या रहा है तुम्हारा, नाउन प्रोनाउन। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये नोट हो गई, क्या हो गया, नोट। और नोट ओनली यहाँ पे ये कैसे वर्ड हो गया, नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि नोट वाले वर्ड हो गए वो कैसे हो गए, नेगेटिव हो गया। तो नोट ओनली के बाद यहाँ पे जो कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा तुम्हारा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा तुम्हारा, नेगेटिव। यानी अगर मैं बटाल्सो की बात करूं तो बटाल्सो के बाद यहाँ पे जो नाउन प्रोनाउन है, बटाल्सो कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। तो यहाँ पे बटाल्सो के बाद भी जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा तुम्हारा, पॉजिटिव आएगा। ऐसी मैं बात करूं यहाँ पे एंड, अब यहाँ पे एंड से पहले यहाँ पे जो नाउन प्रोनाउन है वो कैसा नाउन प्रोनाउन है, पॉजिटिव है। लेकिन नोट यहाँ पे कैसा वर्ड हो गया, नेगेटिव। कैसा वर्ड हो गया, नेगेटिव। और नोट के बाद जो कोई भी नाउन प्रोनाउन आया है वो कैसा होगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो नाउन प्रोनाउन है वो कैसा हो जाएगा यहाँ पे ये, यानी नेगेटिव।
कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। यानी नॉट ओनली के बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो नेगेटिव आएगा, और बट आल्सो के बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। ऐसे में एंड नोट की बात करूं तो एंड नोट के नोट के बाद यहाँ पे जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और एंड से पहले जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा तुम्हारा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा तुम्हारा, पॉजिटिव। तो जब तुम्हारा नॉट ओनली और बट आल्सो वाला केस आ रहा है, कैसा आ रहा है तुम्हारा, नॉट ओनली या बट आल्सो वाला केस हो रहा है, तो इस केस में जो वर्ब एग्री होगी, यानी नॉट ओनली बट आल्सो वाले केस में जो वर्ब एग्री होती है वो हमेशा पॉजिटिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। किसके अकॉर्डिंग होती है, पॉजिटिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। कभी भी नेगेटिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब एग्री नहीं होगी। फिर मैं एक बार बताता हूं कि अगर कहीं पे तुम्हारा नॉट ओनली आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, नॉट ओनली आ रहा है, तो इस केस में यानी जो वर्ब एग्री होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, पॉजिटिव के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है, पॉजिटिव अकॉर्डिंग। तो इस केस में जैसे नॉट ओनली बट आल्सो वाले केस में जो बट आल्सो के बाद नाउन प्रोनाउन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग एग्री होगी तुम्हारी, और जो तुम्हारा एंड नोट में जो वर्ब एग्री होगी, जो एंड से पहले वाला जो नाउन प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी तुम्हारी, वर्ब आएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, तो ये मैंने लिखा भी है तुम्हारा, इफ द सेंटेंस इंक्लूड पॉजिटिव एंड द नेगेटिव सब्जेक्ट द वर्ब शुड एग्री विद द पॉजिटिव सब्जेक्ट। यानी वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी तुम्हारी, पॉजिटिव सब्जेक्ट, यानी इन रेस्पेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द सेंटेंस, जो सब्जेक्ट का क्या होगा तुम्हारा, नंबर होगा। यानी इफ टू नाउन प्रोनाउन आर जॉइन बाय नॉट ओनली बट आल्सो, यानी कोई नाउन प्रोनाउन किससे ऐड हो रहे हैं तुम्हारे, नॉट ओनली बट आल्सो, या फिर किससे ऐड हो रहे हैं तुम्हारा, नॉट ओनली या बट ऑल, या फिर किससे ऐड हो रहे हैं तुम्हारे, एंड नॉट। किससे ऐड हो रहे हैं तुम्हारे, एंड नॉट। यानी वर्ब एग्री विद द पॉजिटिव सब्जेक्ट। यानी इस केस में यहाँ पे जो वर्ब एग्री होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी तुम्हारी, पॉजिटिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग हो जाएगी तुम्हारी, पॉजिटिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, यानी रवि एंड नॉट आई एम इज आर गोइंग टू आगरा। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे रवि हो गया, और रवि के बाद एंड यहाँ पे क्या है, ये कंजंक्शन हो गया। और अगर मैं नोट की बात करूं, किसकी बात करूं, यहाँ पे नोट। नोट यहाँ पे कैसा वर्ड है, यहाँ पे ये नेगेटिव वर्ड है, और जब यहाँ पे ये नोट नेगेटिव वर्ड हो गया तो आई के बाद जो प्रोनाउन आ रहा है, यानी आई यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, तो ये भी कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इस केस में जो पॉजिटिव है वो कौन है, यहाँ पे रवि। तो इस केस में जो वर्ब एग्री होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, यहाँ पे रवि के अकॉर्डिंग। और जब यहाँ पे रवि के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी तो रवि के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे एम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे एज। ऐसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला सुरेश एंड नॉट हिज रिलेटिव्स वर या वॉज अरेस्टेड। सुरेश एंड नॉट, अब यहाँ पे एंड आ गया, एंड के बाद नोट यहाँ पे कैसा वर्ड हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अब बताओ इसके बाद जो नाउन प्रोनाउन रिलेटिव्स है तो वो भी कैसा हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। यानी रिलेटिव्स कैसा नाउन प्रोनाउन हो गया, नेगेटिव। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग एग्री होगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सुरेश। और सुरेश कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे सिंगुलर नंबर। कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर। और जब यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर हो गया तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ वर्ब की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉच। क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉच। जैसे मैंने बोला नॉट रवि बट आई इज एम आर गोइंग टू आगरा। अब बताओ नॉट यहाँ पे कैसा वर्ड हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर रवि के बाद में जो नाउन पे आ रहा है तो ये भी कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि नॉट के बाद यहाँ पर रवि हो गया, वो कैसा वर्ड हो गया, नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर मैं बट की बात करूं, किसकी बात करूं, यहाँ पे बट। और बट के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है। क्या आ रहा है तुम्हारा, आई। और आई यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव। और जब मैं आई के अकॉर्डिंग बात करूं तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे एम आएगा, ना कि तुम्हारा एज आएगा, ना कि तुम्हारा आर आएगा। और ये हमें पता है कि आई के अकॉर्डिंग जो वर्ब आती है वो क्या आती है तुम्हारी, एम आती है। क्या आती है, एम। जैसे अब मैं बात करता हूं यहाँ पे, नॉट ओनली द ताजमहल बट आल्सो अदर मोन्यूमेंट्स एज या आर बर्थ सिंह। यानी केवल ताजमहल ही नहीं बल्कि तुम्हारे कई मोन्यूमेंट्स है वो क्या है तुम्हारे देखने लायक हैं। तो केवल ताजमहल ही नहीं, तो अब बताओ नॉट ओनली हो गया, और नॉट ओनली यहाँ पे कैसा वर्ड हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। यानी तो इसके बाद में जो ताजमहल नाउन आ रहा है तो वो भी कैसा हो गया, यहाँ पे नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ऐसे मैंने बोला बट आल्सो, और बट आल्सो के बाद क्या आएगा तुम्हारा, अदर मॉन्यूमेंट्स। तो अब बताओ बट आल्सो पॉजिटिव है तो इसके बाद भी क्या नाउन प्रोनाउन आएगा, पॉजिटिव। और जब यहाँ पे पॉजिटिव है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, मॉन्यूमेंट्स। और मॉन्यूमेंट्स कैसा नंबर हो गया, मॉन्यूमेंट्स कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया, प्लूरल। और जब यहाँ पे प्लूरल नंबर हो गया तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, यानी क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे आर, ना कि तुम्हारा एज आएगा। तो राइट क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे not only she but all her sisters has या have been married long ago। तो अब बताओ नॉट ओनली आ गया,
नॉट ओनली की के बाद यहाँ पे क्या रहे, यहाँ पे सी हो गया, तो सी यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया प्रोनाउन। लेकिन बट ऑल, और बट ऑल के बाद सिस्टर्स कैसा हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। और जब यहाँ पे सिस्टर्स कैसा हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब, क्योंकि सिस्टर कैसा नंबर है, प्लूरल नंबर है। और जब यहाँ पे ये प्लूरल नंबर है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैव आएगा, ना कि तुम्हारा यहाँ पे है जाएगा। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैव। ऐसे मैंने बोला द कैप्टन एंड नॉट हिज प्लेयर्स। तो अब बताओ एंड यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये एंड कंजंक्शन हो गया, और नॉट यहाँ पे कैसा वर्ड हो गया, नेगेटिव। तो प्लेयर्स भी यहाँ पे कैसा हो गया, यहाँ पे ये प्लेयर्स यहाँ पे कैसे हो गया, नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव की कौन है यहाँ पे, कैप्टन हो गया, क्योंकि नॉट के बाद तो प्लेयर्स नेगेटिव हो जाएगा ना। तो पॉजिटिव कौन हो गया, कैप्टन। और कैप्टन यहाँ पे कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर है। और जब यहाँ पे सिंगुलर नंबर है तो वर्ब कैसी आएगी, यहाँ पे सिंगुलर। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एज, यानी क्या आएगा, कैप्टन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एज, ना कि तुम्हारा आर आएगा। यानी राइट होगा वो क्या हो जाएगा, एज आएगा, ना कि तुम्हारा आर आएगा। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे ये एरर आई हुई है, थोड़ा एरर लगाने की कोशिश करो। मैंने पहले ही बोला था, जितने मैंने कंसेप्ट कराए ना उनकी एरर मैंने साथ ही साथ में डाली हुई है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे नॉट ओनली द कैप्टन बट आल्सो हिज प्लेयर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट। यानी केवल कैप्टन ही नहीं बट आल्सो, यानी उसके जो प्लेयर्स थे वो क्या थे, तुम्हारे रेस्पॉन्सिबल थे, किसके लिए, हार के लिए। तो अब बताओ नॉट ओनली के बाद द कैप्टन यहाँ पे कैसा हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, कैसा हो गया यहाँ पे नेगेटिव। लेकिन मैंने बोला बट आल्सो प्लेयर्स, तो प्लेयर्स यहाँ पे कैसा हो गया, यहाँ पे ये प्लेयर्स यहाँ पे कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, कैसा हो गया यहाँ पे पॉजिटिव। और जब यहाँ पे पॉजिटिव हो गया तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, प्लेयर्स के अकॉर्डिंग। तो नॉट ओनली बट आल्सो वाले केस में जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से यहाँ पे क्या है, प्लेयर्स, और प्लेयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे बी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे बी वाले में। ऐसी मैंने बोला द मिनिस्टर एंड नॉट इज स्टाफ मेंबर्स, यानी मिनिस्टर ही नहीं एंड नॉट हिज स्टाफ मेंबर। अब बताए यहाँ पे नोट आ गया, और नोट के बाद जो स्टाफ मेंबर्स हो गया वो कैसे हो गए, यहाँ पे नेगेटिव, कैसे हो गए यहाँ पे नेगेटिव। लेकिन अब बताओ एंड से पहले यहाँ पे मिनिस्टर है वो कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, कैसा है यहाँ पे पॉजिटिव। और यहाँ पे जो नंबर है वो कैसा नंबर है, यहाँ पे ये यानी सिंगुलर नंबर, कैसा नंबर हो गया यहाँ पे सिंगुलर। और जब मिनिस्टर सिंगुलर नंबर है तो वर्ब कैसी आएगी तुम्हारी, सिंगुलर। तो अब बताओ यहाँ पे क्या रहा है, एज आ रहा है, तो एज यहाँ पे क्या हो गया, राइट है। यानी मिनिस्टर कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, तो इस वाले पोर्शन में क्या एरर हो जाएगी तुम्हारी, एक हमारे पास में लास्ट ऑप्शन होता है, और वो क्या हो गया यहाँ पे नो एरर, क्या हो जाएगी यहाँ पे नो एरर। ऐसे ही मैंने बोला नॉट द मिनिस्टर बट हिज स्टाफ मेंबर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैम। केवल मिनिस्टर ही नहीं बट आल्सो इसके जो स्टाफ मेंबर्स थे वो भी क्या थे तुम्हारे, यानी रेस्पॉन्सिबल थे स्कैम के लिए। तो अब मैं बात करूं यहाँ पे, इस वाले केस में मैं बात करूं यहाँ पे, तो मैंने बोला है यहाँ पे नोट, नोट के बाद मिनिस्टर कैसा हो गया, यहाँ पे सिंगुलर नंबर हो गया। लेकिन नोट के बाद कैसा नाउन हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, नोट ने नेगेटिव कर दिया इस नाउन को। बट इज स्टाफ मेंबर्स, तो बट के बाद यहाँ पे मेंबर्स कैसा हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। और मेंबर्स यहाँ पे कैसा नंबर है, प्लूरल नंबर है। और जब नाउन में एस लग जाए तो नाउन कैसा हो जाता है तुम्हारा, प्लूरल। तो अब बताओ इसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यानी आर हो जाएगा, क्योंकि मेंबर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, आर। और जब यहाँ पे आर होगा तो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे बी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यहाँ पे बी वाले पोर्शन में। जैसे इधर देखो यहाँ पे, अब मैं कंसेप्ट की बात करता हूँ यहाँ पे। देखो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इस कंसेप्ट से काफी एरर क्रिएट होती है तुम्हारी। जो तुम्हारा 7 वाला कंसेप्ट है काफी एरर क्रिएट करता है। अब देखो ये 7 वाला कंसेप्ट है क्या तुम्हारा, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। द वर्ब एग्री विद द फर्स्ट नाउन प्रोनाउन इफ दे आर जॉइंड टू ईच अदर बाय बे, यानी जो
जॉइन टू ईच अदर बाई, विद, एज वेल एज, टूगेदर विथ, नो लेस देन, बिसाइड्स, ठीक है ना। यानी और क्या हो गया तुम्हारा, इन एडिशन टू हो गया, इन एडिशन टू, अलोंग विथ, अनलाइक, नथिंग बट, और नथिंग बट हो गया, या फिर क्या हो गया, नन बट। अगर कोई भी दो नाउन प्रोनाउन है, क्या है तुम्हारा, दो नाउन प्रोनाउन, और वो किससे ऐड हो रहे हैं तुम्हारे, यानी किससे ज्वाइन हो रहे हैं तुम्हारे, विथ से ऐड हो रहे हैं, एज वेल एज से, टुगेदर विथ से, नो लेस देन से, बिसाइड से, इन एडिशन टू, अलोंग विथ, अनलाइक, नथिंग बट, या यानी नन बट। तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है तुम्हारी, जो पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। मैंने नोट पॉइंट में नथिंग बट और नन बट को लिख दिया है, इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा। पहले इन वाले केस को देखो, यहाँ पे देखो ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे हमारे पास में होता क्या है, जैसे हमारे पास में क्या हो गया, जैसे अलोंग विद हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, अलोंग विद हो गया, ठीक। या फिर हमारे पास में क्या हो गया यहाँ पे, टूगेदर विद हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, टूगेदर विद हो गया। या फिर क्या हो गया यहाँ पे, विद हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, विद हो गया। या फिर क्या हो गया यहाँ पे, इन एडिशन टू हो गया तुम्हारा, क्या हो गया यहाँ पे, इन एडिशन टू हो गया। या फिर क्या हो गया यहाँ पे, ये बिसाइड वगैरह हो गया यहाँ पे, क्या हो गया यहाँ पे, बिसाइड हो गया। या फिर क्या हो गया यहाँ पे, बिसाइड्स हो गया। या फिर क्या हो गया यहाँ पे, लाइक वगैरह हो, क्या हो गया यहाँ पे, लाइक या अनलाइक, ठीक है ना। काफी वर्ड्स मैंने बताया ना। अगर देखो यहाँ पे क्या है, इस वाले केस में हो रहा है क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे इनसे पहले कोई भी तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, क्या रहा है यहाँ पे, नाउन प्रोनाउन आ रहा है, और इनके बाद में भी क्या रहा है यहाँ पे, कोई भी क्या रहा है यहाँ पे ये, यानी इनके बाद में भी क्या रहा है यहाँ पे, कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, क्या रहा है यहाँ पे, नाउन या प्रोनाउन आ रहा है। तो इस केस में यानी जो वर्ब है, क्या है तुम्हारी जो वर्ब है, वो वर्ब एग्री करेगी, वो फर्स्ट वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग करेगी। जो पहले वाला ये वाला जो फर्स्ट नाउन है, यानी जो फर्स्ट तो कौन सा है तुम्हारे यहाँ पे ये, यानी जो तुम्हारा कौन सा नाउन है, फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन है, क्या है तुम्हारा, फर्स्ट नाउन प्रोनाउन। यानी अगर हमारे पास में कोई भी दो नाउन, यानी किससे ऐड हो रहे हैं तुम्हारे, अलोंग विथ से ऐड हो रहे हैं, टुगेदर विथ से ऐड हो रहे हैं, विद या इन एडिशन टू या बिसाइड या बिसाइड्स लाइक, तो इस केस में जो वर्ब एग्री करती है वो किसके अकॉर्डिंग करती है तुम्हारी, जो फर्स्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे, फर्स्ट नाउन प्रोनाउन। देखो ऐसा होता है क्यों, इसका भी मैं लॉजिक बताता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे अलोंग विद आ रहा है तो इसमें विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, विद इन एडिशन टू, बिसाइड बिसाइड, इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ये सब प्रेप होती है, क्या हो यानी अलोंग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, विद हो गया, इन एडिशन टू, बिसाइड बिसाइड, तो ये सब क्या होती है तुम्हारी, प्रेप होती है, यानी इनकी जो क्या होती है यहाँ पे, प्रेप। और मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारी ये प्रेप वर्ड दिखाई दे रहे हैं इन एडिशन टू, तो प्रेप के बाद जो कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, नाउन या प्रोनाउन आ रहा है। यानी मैंने बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारी प्रेप आ रही है, क्या रही है तुम्हारी प्रेप, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन और प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे ये सब प्रेप होती है, तो प्रेप के बाद ये नाउन प्रोनाउन हो जाएंगे, वो किस फॉर्म में हो जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। यानी जो इनके बाद में जो नाउन प्रोनाउन आएंगे वो किस फॉर्म में हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और मैंने क्या बताया था कि जो वर्ब एग्री होती है वो कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री नहीं होती है। हमेशा जो वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो कभी भी वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री नहीं होती है। तो इस केस में यहाँ पर जो वर्ब आती है ना, तो वो किसके अकॉर्डिंग है, फर्स्ट वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि ये सब प्रेप है, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है वो किस फॉर्म में आ जाता है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे ये हमेशा किस में रहते हैं तुम्हारे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहते हैं, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं आएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक, इधर देखने यहाँ पे, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, राहुल टूगेदर विथ हिज एल्डर ब्रदर बरिया वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब यहाँ पे इधर देखना है, यहाँ पे अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, यानी राहुल के साथ साथ उसके जो एल्डर ब्रदर थे वो क्या थे, बरिया प्रेजेंट इन द मीटिंग, वो क्या थे तुम्हारे, प्रेजेंट थे मीटिंग में। यहाँ पे इधर देखना, विद यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये विद यहाँ पे क्या हो गई, टूगेदर विद यहाँ पे क्या हो गई पूरी, यानी ये प्रेप हो गई। और प्रेप के बाद जो कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा। तो ब्रदर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट केस हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। और जब यहाँ पे ये ब्रदर ऑब्जेक्टिव केस हो गया तो रियली में जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है यहाँ पर, राहुल।
और राहुल यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर। कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर। और जब यहाँ पे सिंगुलर नंबर हो गया तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ यहाँ पे जो वर्ब की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉज आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, वॉज आएगा। ऐसे ही मैंने बोला द पीकॉक लाइक अदर बर्ड्स हैव या हैज विंग्स टू फ्लाई। ठीक, तो ये मैंने क्या है, ये थोड़ा उठा लेना है इनको, थोड़ा मैं समझाता हूँ इनको भी। ठीक, जैसे थोड़ा मैं लाइक की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ यहाँ पे, लाइक। देखो लाइक होता है ना, अगर मैं यहाँ पे लाइक की बात करूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पे, लाइक। ये लाइक होता है ना, ये दो तरीके से रोल करता है सेंटेंस। एक तो लाइक होता है अपने आप में, ये क्या होता है अपने आप में, एक तो यहाँ पे ये वर्ब होती है। क्या होती है, वर्ब होती है। यानी जो लाइक है वो किसकी तरह फंक्शन करता है तुम्हारा, एक तो किसकी तरह फंक्शन करता है, वर्ब की तरह फंक्शन करता है, और एक किसकी तरह फंक्शन करता है यहाँ पे, ये प्रेप की तरह। किसकी तरह फंक्शन करता है, प्रेप। जब ये वर्ब की तरह करता है, सॉरी वर्ब की तरह फंक्शन करता है, तो इसका मीन्स होता है किसी को पसंद करना, यानी लाइक करना, पसंद करना। और जब ये प्रेप की तरह फंक्शन करता है तो इसका मतलब होता है तुम्हारा की तरह। क्या होता है तुम्हारा, की तरह। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं मैं, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, रोहन लुक्स लाइक हिज ब्रदर। अगर मैं जैसे मैंने बात की यहाँ पे रोहन लुक्स, और एक मैंने बोला रोहन लाइक रोहन लाइक्स दिव्या। अब यहाँ पे इधर देखना, अगर मैंने बोला रोहन लाइक, तो अब यहाँ पर रोहन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और लाइक में क्या है, एस ये जुड़ गई, तो यहाँ पे क्या है, लाइक से यहाँ पे मेन वर्ब की तरफ फंक्शन कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, यानी रोहन पसंद करता है किसको, दिव्या को। किसको पसंद करता है, दिव्या को। तो यहाँ पे लाइक किसकी तरफ फंक्शन कर रहा है, मेन वर्ब की तरह। लेकिन मैंने बोला रोहन लुक्स, यानी रोहन यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लुक्स यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। यानी रोहन दिखता है किसकी तरह, अपने ब्रदर की तरह। तो अब बताओ यहाँ पे जो लाइक है वो किसकी तरह काम कर रही है, यहाँ पे प्रेप की तरह। और यहाँ पे किस वाले सेंस में आ रही है तुम्हारा, यानी की तरह वाले केस में। तो जब ये की तरह वाले केस में आ रही है, किस में आ रही है, की तरह वाले केस में, तो यहाँ पे लाइक है वो किसकी तरह फंक्शन कर रही है, प्रेप की तरह। और मैंने क्या बताया था, जो लाइक जब प्रेप की तरह फंक्शन करेगी तो इसके बाद में कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे ये हिज ब्रदर यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस। तो इतना कंसेप्ट समझ में आया होगा कि जो लाइक होता है वो अपने में क्या होता है, वर्ब भी होते हैं, और अपने में क्या होती है, प्रेप होती है। जब वर्ब की तरफ फंक्शन करती है तो इसका मीन्स होता है पसंद करना होता है, और जब ये प्रेप की तरफ फंक्शन करती है तो इसका मीन्स होता है की तरह। क्या होता है तुम्हारा, की तरह। अब जैसे मैं एग्जांपल से, जैसे मैंने बताया द पीकॉक, अब पीकॉक, ठीक है ना, लाइक अदर, यानी अब यहाँ पे ये लाइक है ना, ये यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह नहीं फंक्शन कर रही, यहाँ पे किसकी तरह फंक्शन कर रही है, प्रेप की तरह। यानी पीकॉक की तरह जो अन्य पक्षी होते हैं उनके पास भी क्या होती है, विंग्स होती है उड़ने के लिए, यानी पंख होती है। यानी पीकॉक की तरह अन्य पक्षी होते हैं। तो लाइक यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। और मैंने क्या बताया था, अब प्रेप के बाद यहाँ पे अदर बर्ड्स आ रहा है, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, यहाँ पे ये यानी ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे जो वर्ड्स आ रहा है तो अब होता है यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और सेंटेंस में कभी भी वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री नहीं होती है, हमेशा जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, तुम्हारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस वर्ब का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यहाँ पे पीकॉक। और पीकॉक कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे सिंगुलर नंबर। और जब यहाँ पे सिंगुलर नंबर हो गया तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज, ना कि तुम्हारा यहाँ पे हैव आएगा, क्योंकि बर्ड्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो गया, वो किसकी वजह, यानी लाइक की वजह। लाइक प्रेप हो गई, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्ट। ऐसे मैंने बोला द हाउस विद ऑल इट्स फर्नीचर वर या वॉज ऑक्शन एट अ वेरी लो बिड, यानी उसके हाउस के साथ साथ में उसके फर्नीचर की भी क्या लगाई गई, बोली लगाई। अब विद यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे यानी विद यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप। और प्रेप के बाद फर्नीचर यहाँ पे क्या हो गया, प्रेप के बाद जो कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और हमेशा जो वर्ब एग्री करती है वो किसके अकॉर्डिंग करती है, सब्जेक्ट। तो इस वर्ब का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, हाउस। और हाउस यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर। और जब यहाँ पे सिंगुलर नंबर हो गया तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो हाउस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉच, ना कि तुम्हारा वर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉच। ऐसे देखो यहाँ पे इसके, ठीक।
अब मैं थोड़ा जो नथिंग बट है और नथिंग बट है और नन बट वाला केस है वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। और आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आ रही होगी। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।